बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतराज़ अहले सुन्नत व जमात पे ये किया जाता है, आप 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, ईद मनाते हैं, खुशी करते हैं, देगे बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, आप लाइटिंग करते हैं, जबकि 12 को हुजूर का वफ़ात का दिन है। और अहले सुन्नत की मशहूर किताबों में 12 ही विलादत का दिन है, 12 ही वफ़ात का दिन है। वफ़ात के दिन पर हमारे कुछ अहले सुन्नत व जमात के अंदर कुछ तहकीक और भी है। मसलन मौलाना मसूद सईदी साहब ने अपनी तहकीक की है कि उन्होंने कहा 12 रबीउल अव्वल हुजूर की वफ़ात का दिन नहीं बन सकता। बारक़ाल हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो 26वें जिल्द में इस पर तहकीक की है, फतावा रज़विया की, उसके मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ही वफ़ात का दिन मान लेते हैं। उन्होंने फरमाया है कि उन्होंने भी जायचे बनाया, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी साइंसी तहकीक पेश की है और दूसरी नकली और अकली दोनों दलाइल से इस बात को साबित किया है कि 12 ही हुजूर का विलादत का दिन है और 12 ही हुजूर की वफ़ात का दिन है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जो बदमज़हब हम पे सवाल करते हैं कि आप 12 रबीउल अव्वल को ही ईद मनाते हैं और उस दिन हुजूर की वफ़ात हुई थी, उस दिन ही पैदाइश हुई थी, तो आप ये खुशी मना रहे हैं और गुस्ताखी करते हैं, माज़अल्लाह आप दुश्मनी करते हैं, तरह तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की अजीब से एतराज़ात किए जाते हैं। तो ये एक लेजेंड ऑब्जेक्शन है जो हम पे किया जाता है, मशहूर एतराज़ है, फेमस ऑब्जेक्शन है। मैं इसका जवाब आपको हदीस पाक से देना चाहता हूँ। ये मेरे पास इब्न माजा है, इसी तरह ये हदीस कई किताबों में है। इख्तिसार के साथ हम चलते हैं, ब्रीफली और प्रिसाइज करके मैं आपके कॉन्फिसाइज करके ये आप वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि हर बंदा ये सुन सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन फजीलत को भी बयान किया और ज़ीब ज़ीनत इख्तियार करने को भी बयान किया, और वो किताबों के अंदर जो इसके बाब बांधे गए, इब्न माजा में ये बाब है, बाब मा जा फी ज़ीनती यौमुल जुमा, जुमे के दिन फजीलत, जुमे के दिन ज़ीनत इख्तियार करने का बाब, बनने संवरने का बाब। हदीसें काफ़ी लिखी हैं। एक हदीस ये लिखी है साहिब किताब ने कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्न हाज़ा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। अब 2 ईदों का तस्वुर तो फिर इस्लाम में जो बयान किया जाता है बहुत मशहूर कि 2 ईदें हैं, 2 ईदें तो ना रही, तो फिर तो 50 से भी ऊपर ईदें हो गई। अब आगे चलें, ये हदीस पाक है सराहतन, फमन जाअ इलल जुमअति फलयग़तसिल, तो जो जुमे को आए उसको चाहिए गुस्ल करे, और अगर उसके पास खुशबू हो खुशबू भी लगा ले, और अगर वो मिसवाक करे, वालेकुम बिस्सिवाक, को तुम पर मिसवाक करना लाजिम है, हुजूर ने ये फरमाया। उसके बाद इसी इब्न माजा में, और ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस भी है और किताबों में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सबसे अफजल दिनों में सबसे बड़ा दिन जुमे का दिन है, यहाँ तक कि ये जो बड़ी ईद और छोटी ईद से भी बड़ा है इंदल्लाह, अल्लाह के पास। फिर आपने फरमाया फी खम्सु खिलाल, लेकिन इसके अंदर 5 चीज़ें हैं, यानी 5 तरह की इसमें खूबियाँ हैं। नंबर 1, खलक़ल्लाहु फ़ीही आदम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसमें पैदा किया। व अहबतल्लाहु फ़ीही आदम इलल अर्दी, अल्लाह ने इसी दिन ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। और फ़ीही तवफ़्फ़ल्लाहु आदम, और इसी में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वफ़ात किया। अब 3 चीज़ों को चलते हैं आगे, 4 चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्योंकि आगे के उस घड़ी का जिक्र है कि जो जुमे के दिन होती है तो हर दुआ कबूल होती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को ईद का दिन करार दिया, और जुमे को हुजूर ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, आपने फरमाया जुमे को ही आपका विसाल हुआ, जुमे को ही आप जमीन पर उतारे गए। एक खुशी की बात है आदम अलैहिस्सलाम का पैदा होना, और जमीन पर जन्नत से जमीन पर आना ये भी उनके लिए खुशी नहीं थी। इसी तरह यानी उनके लिए एक अच्छी नेमत का छिनना था इस दिन, आदम अल्लाह ने ज़मीन पर भेज दिया उनको, तो लिहाजा अगरचे इसके और मकासद थे और चीज़ें थी, लेकिन चलें इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि ज़ाहिरी एतबार से आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। उसमें आगे हुजूर ने बयान फरमाया अल्लाह ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को फौत किया, आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी इसी दिन हुआ। अब ये इतराज़ तो जड़ से उखड़ गया कि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन आप ईद मना रहे हैं और उसी दिन विलादत हुई थी, तो आप ये खुशी कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन जुमे को ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया। सराहतन हुजूर ने फरमाया कि जुमा ईद का दिन है, और सराहतन हुजूर ने ये भी फरमाया आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे, इसी दिन फौत हुए थे, इसी दिन ज़मीन पर उतरे थे जन्नत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान किया इस दिन क़यामत आएगी, इसी दिन ही नफ़ख़ा होगा, इसी दिन ही गरज होगी, कड़क होगी, लेकिन आपने किसी गम का
کسی سختی کا اعتبار نہیں کیا، صرف خوشی کا اعتبار کیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غم منانے سے منع کیا ہے، خوشی کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی۔ جب آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن فوت ہوئے، حضور نے پھر بھی جمعے کو عید کا دن قرار دیا، پھر بھی زینت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں خوشی کا حکم ہے، ہمیں غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو ہمیں ہدایت بخشی، اللہ نے جو ہمیں رہنمائی بخشی، اللہ نے جو ہمیں قرآن آپ کے ذریعے عطا فرمایا، ہم اس پر خوشی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔